अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन के नापाकी के दिनों का एक बड़ा अहम और ज़रूरी मसला है जो ख़वातीन जिसके सिलसिले में बड़ी परेशान रहती हैं, बाज़ दफ़ा पूछ भी लेती हैं और मेल के ज़रिए ये ख़वातीन मुझसे बहुत पूछती हैं। अच्छा, ये मसला जो है थोड़ा सा शर्म हया वाला है, तो बाज़ ख़वातीन तो पूछने में हिचकिचाती भी हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस सवाल के जवाब में एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर दिया जाए ताकि हमारी ख़वातीन का ये मसला, चूँकि ये मसला जो है ना पाकी नापाकी से मुताल्लिक़ है, तो वो ख़वातीन जो नमाज़ों का बड़ा अहतमाम करती हैं वो बहुत टेंशन में आ जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर नमाज़ें छोड़ें या पढ़ें, क्या करें, कितने दिन पाकी के माने जाएंगे, कितने दिन नापाकी के माने जाएंगे। तो इसी सिलसिले का एक मसला है जो मुझसे पूछा गया कि मेरा पीरियड टाइम पिछले कई महीनों से इस तरह शुरू हो रहा है कि हैज़ से पहले हल्का हल्का गुलाबी रंग का दाग लग जाता है और इस तरह 3 से 4 दिन होता है, फिर इसके बाद बाकायदगी से हैज़ शुरू हो जाता है। मैं नमाज़ कब से छोड़ूं या नमाज के लिए क्या हर बार ताज़ा वज़ू करके नमाज हैज़ के मुकम्मल जारी होने तक पढ़ती रहूं, ये एक सवाल है। तो ये जो स्पॉटिंग बाज़ दफ़ा बाज़ ख़वातीन के होती है, पीरियड टाइम है वो तो अपनी जगह है, उससे पहले यानी पीरियड टाइम शुरू होने से पहले जो स्पॉटिंग शुरू होती है, तो अब ये जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्पॉटिंग हो रही है, तो इन दिनों में क्या होगा, क्या ये पीरियड के शुमार होंगे या ये पीरियड के शुमार नहीं होंगे, ये कंफ्यूजिंग होती है। तो बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार में समझ ना आए तो 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो 3 दिन स्पॉटिंग हो रही है, इन 3 दिनों को आप काउंट करो, फिर इसके बाद जो पीरियड टाइम शुरू हुआ आपका उसको काउंट करो। तो काउंट करने के बाद आपको ये देखना है कि ये टोटल डेज़ स्पॉटिंग और पीरियड टाइम दोनों मिला के कितने डेज़ हो रहे हैं। मान लीजिए ये 12 दिन हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे 4 दिन स्पॉटिंग हुई और उसके बाद फिर पीरियड टाइम शुरू हो गया 7 दिन। 7 और 4 कितने हो गए टोटल, ये 11 हो गए। तो जब 10 दिन से ऊपर ये दोनों डेज़ मिला के हो रहे हों, 10 दिन से ऊपर, तो फिर आपको ये समझना है और ये मानना है। फिर ये मसला है कि जो स्पॉटिंग वाला टाइम है वो पीरियड में शुमार नहीं होगा। पीरियड का टाइम वही है जो स्पॉटिंग के बाद आपका पीरियड टाइम है, वही आपका पीरियड टाइम माना जाएगा। तो आपको इन दिनों में फिर नमाज पढ़नी है। बात समझ आ रही है? और अगर स्पॉटिंग वाला टाइम और पीरियड टाइम दोनों मिला के 10 दिन हो रहे हैं या 10 दिन से कम हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 3 दिन आपके हल्के हल्के निशान आए, है ना, स्पॉटिंग हल्की हल्की 3 दिन हुई बस, तो ये 3 दिन और फिर आपके मान लीजिए 7 दिन पीरियड टाइम के, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, यानी 10 से ऊपर नहीं बढ़े, 10 दिन रहे या 10 से कम रहे, तो फिर ये सारा का सारा टाइम आपका पीरियड ही माना जाएगा और फिर आपको इन स्पॉटिंग वाले डेज़ में नमाज नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा टाइम आपका पीरियड में शुमार होगा। तो मसला क्लियर है कि स्पॉटिंग वाले डेज़ और पीरियड वाले डेज़ मिला के 10 दिन या 10 दिन से कम हो रहे हैं तो ये सारा का सारा पीरियड माना जाएगा, यानी हैज़ में शुमार होगा। और अगर स्पॉटिंग वाले डेज़ और पीरियड वाले डेज़ मिला के 10 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, 12 दिन हो रहे हैं, 11 दिन हो रहे हैं, 13 दिन हो रहे हैं, तो स्पॉटिंग वाले डेज़ को पीरियड में शुमार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पॉटिंग हो रही है फिर इसमें नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, तो आपको फिर एक वक्त की नमाज के लिए आपको एक मरतबा वज़ू करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो आप ज़ोहर में वज़ू करें और ज़ोहर के टाइम में जितनी चाहें नफली नमाज़ें, क़ज़ा नमाज़ें आप पढ़ सकती हैं। फिर जब असर का टाइम शुरू हो जाएगा तो अब आपको असर की नमाज के लिए अलग वज़ू बनाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मसला है, इस मसले में जो कन्फ्यूज़न बनी हुई थी, टेंशन के क्या है क्या नहीं है, मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। एक हमारे डॉक्टर साहिबा हैं, उन्होंने मेल करके ये मसला पूछा कि बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्या करें क्या ना करें, और भी बहुत तरह के मेल आते हैं। तो ये ख़वातीन को आप वीडियो शेयर भी करें ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल सके, शरीयत में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो पता चल सके। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो इंशाल्लाह हैज़ से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उस पर एक पूरी डिटेल से मैं वीडियो बना दूँगा। अभी भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं कमेंट में भी आपका जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।